दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं तिलोई, अमेठी ज़िले में पड़ता है। तो अभी हम बीएचएल में हैं, जगदीशपुर में है, और यहाँ से करीब मुझे लग रहा है कि 17-18 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से इन्होना जाएंगे और इन्होना से हो करके राजा फतेहपुर होकर के तिलोई पहुँचेंगे। तो वहाँ पे एक बड़ा भव्य किला बना हुआ है, और वहाँ के जो राजा हैं और आजकल वो वहाँ के विधायक भी हैं। तो उस किले को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा है, भव्य बना हुआ है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे चलते हैं सीधे तिलोई। दोस्तों हम राजा फतेहपुर पहुँच चुके हैं, और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे लगभग सारा सामान ही मिल जाता है। ये नहर आ गई, और यहाँ पे सब्जी की बड़ी अच्छी मार्केट लगती है, पर डे लगती, प्रतिदिन लगती है। तो यहाँ पे आप रोज़मर्रा की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, जिला रिफरल चिकित्सालय। तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और तिलोई के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, और काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है तिलोई शहर का। काफ़ी खूबसूरत वादियाँ, बारिश होते ही बिल्कुल मौसम हरा भरा। और इसी के साथ साथ में हम पहुंच गए तिलोई शहर में, हमने एंट्री की है। और ये जो मेन रोड है सीधे चला जाता है मोहनगंज, और हम लोग यहीं से दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे। ये रास्ता सीधे राजा की कोठी पे चला जाता है। ये मार्केट है, सामने देखिए गेट दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ज़रूरी काम है, पहले कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे, उसके बाद सीधे फिर हम राजा की कोठी का पूरा भ्रमण करेंगे। ये काफ़ी कोठी काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने से। देखिए दाहिने साइड में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और लगभग 200 सालों का इतिहास है इस कोठी का। तो ये हम पहुंच गए हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारे दाहिने साइड में ब्लॉक है, और ये रहा गेट। तो ये हम पहुंच गए। तो हम लोग जो है फ़िलहाल जो है पहुंच गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और एक पंथ दो काज कर लिया जाए। टीका भी भाई साहब को, शरद जी को हमारे टीका लगवाना है। तो हमने कहा चलो वैक्सीन भी लगवा लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है किला भी देखते हैं। ये टीका लगाने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। और यहीं पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये शरद जी को टीका लग रहा है। टीका लगने के बाद ये भी सुरक्षित हो जाएंगे हम लोग। कैसा लगा भाई साहब? कुछ पता ही नहीं चलता। चलिए। तो ये रहा अस्पताल, और जहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ हो रही है, मतलब कोविड का वैक्सीन लगाने के लिए। और पूछिए मत, पूरी अव्यवस्था हो जा रही है। और यहीं तिलोई शहर में राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी का बड़ी सी कोठी बनी हुई है। अगर आप तिलोई आना चाहते हैं, इस किले को देखना चाहते हैं, तो आपको अमेठी से 50 किलोमीटर चल के आना होगा। इन्होना से कुल दूरी तिलोई की 16 किलोमीटर है। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो सीधे सुल्तानपुर हाईवे पर 70 किलोमीटर चल करके आप इन्होना पहुंचेंगे, और इन्होना से कुल 16 किलोमीटर चल करके दक्षिण में आपको तिलोई पहुंचेंगे। तो इस किले का बहुत बड़ा इतिहास है। जैसा कि तिलोई के किले का इतिहास हमने खोजा, तो हमें जानकारी जो गूगल से निकल करके आई, कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में कान्ह वंशीय छत्री महाराज खांडेराव जी ने इस रियासत की नींव डाली थी। उनके 2 पुत्र थे, श्री उदयभान सिंह बड़े पुत्र थे, और श्री गुलाल शाह। गुलाल शाह जी को शाह मऊ की रियासत मिली, और उदयभान सिंह को तिलोई रियासत मिली। उदयभान सिंह के बाद एक लंबी लिस्ट राजाओं की है, जिसमें राजा सूरज सिंह, राजा गोपाल सिंह,
राजा मोहन सिंह, राजा प्रेम सिंह, राजा बलभद्र सिंह, राजा शंकर सिंह, राजा बुनियाद सिंह, राजा जगपाल सिंह, राजा बहादुर सरपाल सिंह, राजा बहादुर विश्वनाथ शरण सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्वनाथ इंटर कॉलेज भी इन्हीं के नाम पे है। राजा बहादुर पशुपतिनाथ शरण सिंह, राजा बहादुर रामेश्वर सिंह, और अभी जो प्रेजेंट में राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी इसी किले में रहते हैं और उनका परिवार भी रहता है। इसके कुल 7 आंगन हैं। 7 आंगन में से जो आगे के फ्रंट के 2 आंगन हैं वहाँ तक जनता को, पर्यटकों को जाने की, देखने की किले की पूरी अनुमति है, और अंदर राजा का परिवार रहता है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। इसी के साथ बाहरी आंगन में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है और एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ सालों पहले तहसील इसी किले में हुआ करती थी, तो यहाँ पे लोगों का बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। तहसील के सभी लोग अपने काम के लिए यहीं पे आया करते थे। काफ़ी भव्य खूबसूरत किला बना हुआ है और किले की दीवारें आज भी ये कहती हैं कि इसकी उम्र अभी भी 100 साल, 200 साल, 300 सालों तक ऐसे पड़ा रहेगा। अमेठी ज़िले में तिलोई में इस किले का होना बड़ी गर्व की बात है। इतने कमरे बने हुए हैं जिसको आज भी मेंटेन करना ये बहुत खर्चे का काम है। आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में, आज के 150 साल, 200 साल पहले, इतनी बड़ी हवेली को किस तरह से मेंटेन किया जाता रहा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। आप यहाँ आ कर के अपने परिवार के साथ किले को देख सकते हैं और पूरा इतिहास यहाँ का जान सकते हैं। है आपका उप डाकघर तिलोई। तो अभी भी डाकघर यहीं पे है और पोस्ट ऑफिस का जो भी वर्क है वो यहीं से आपको, तिलोई में अगर रहते हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा किले के ऊपरी वाले हिस्से में जाएंगे और देखेंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और अभी अंकल जी ने बताया कि आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए ये देखे चक्की बनी हुई थी, और इन्होंने बताया कि ये इसको जो है जानवर घुमाते थे। सीढ़ियों से हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है, ऊपर से कैसा दिखाई देता है। अभी सीढ़ियाँ पूरी मजबूत अवस्था में अपनी हैं, थोड़ा सा देखभाल की कमी है। और सीधी सी बात है कि इतना बड़ा किला देखभाल करना बहुत लाखों रुपए की ज़रूरत होगी, लेकिन दीवारें आज भी मजबूत हैं, छत में आज भी वही मजबूती है। और ये देखिए बड़ा अच्छा सा गुंबद बना हुआ है कॉर्नर पे। तो यहाँ से जो शहर का एक हिस्सा है वो दिखाई देता है, हालांकि बहुत ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन यहाँ से खूबसूरती जो है किले की दिखती है। और बगल में राजा साहब का जो आने जाने का रास्ता है, गेट बना वो भी दिखाई देता है। और यहाँ से मार्केट भी पूरा दिखता है। ये नीचे की मार्केट दिख रही है आपको, बाजार दिख रहा है पूरा। काफ़ी बरसात में मौसम सुहावना हो चुका है और ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, तो ये आसपास के मकान जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। इधर ये देखिए ट्रक गैस का जा रहा है और आगे का दृश्य जो है दिखाई दे रहा है। पत्थरों से बना हुआ, इसकी उम्र काफ़ी है। और जो छत बना हुआ है इस बिल्डिंग के बनाने में चूने का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पुराने ज़माने में चूना और सीरा ये सब चीज़ें यूज होती थी। तो यहाँ के जो राजा हैं अभी भी मयंकेश्वर शरण सिंह हैं और विधायक भी हैं यहाँ पे।
लेकिन काफ़ी हिस्सा जो है अभी परफेक्ट तो हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है कि मतलब पूरा परिवार रहता है उधर, तो उधर वो एंट्री वगैरह नहीं है। तो बाकी ये जहाँ तक एंट्री हो सकती है वहाँ तक का दिख रहा है। छतें देखिए उस ज़माने की, इसमें गाटर पड़ा है नीचे लोहे का। राजाओं से बहुत चलती थी। ये राजाओं से बहुत चलती थी शुरुआत। उधरिया चलिए एक बार। तो हम लोग आ गए जो है इस किले से बाहर। काफ़ी बढ़िया बना है। अभी हम लोग गेट के बाहर आ गए हैं और ये सामने सीधी सड़क, बाएं तरफ और हमारे दाहिने तरफ सड़क जाती है इंटर कॉलेज में। तो हम लोग इंटर कॉलेज के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक विज्ञान वर्ग और कला वर्ग की कक्षाएं चलती हैं। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो अभी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं और हम लोग ऑफिस की तरफ आ गए हैं। यह किले के अंदर ऑफिस बनी हुई है, परीक्षा विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह का, प्राचार्य का ऑफिस भी यहीं पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों की मुलाकात यहाँ के बाबू से हुई और उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, काफ़ी कुछ हिस्ट्री बताई, इतिहास बताया। काफ़ी मेंटेन कर दिया गया है इधर का, काफ़ी पेंटिंग वगैरह करके काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस इंटर कॉलेज के जो मैनेजर हैं राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। इस इंटर कॉलेज के खुलने के बाद तिलोई के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये पूरी एक लिस्ट रही कौन कौन सी क्लासेस किस किस चीज़ की कक्षाएं यहाँ पे चलती हैं। वाणिज्य की कक्षाएं नहीं चलती हैं, मान्यता तो है, जैसा कि बातचीत से पता चला और बोर्ड से पता चला। कॉमर्स डिपार्टमेंट मतलब मान्यता तो है लेकिन उसकी कक्षाएं नहीं चलती हैं। साइंस और आर्ट्स, तो जो कुछ भी ईंट वगैरह आपको सब कुछ दिख रहा है सब ये 150-200 साल पुराना है। हम लोग चल रहे हैं इस कुएं को देखने, क्योंकि जब कोई किला बनता है तो किला बनने से पहले वहाँ पानी की व्यवस्था की जाती है और इस कुएं का इतिहास सबसे पुराना, किले से भी पुराना होगा। इसी चीज़ को देखने के लिए हमने अपने कैमरे को और अंदर डाला। तो जिन ईंटों से कुआं बना है ये पतली वाली ईंटें हैं और सबसे पुरानी ईंटें इसी तरह की बनती थी। आज भी ये देखें ईंटें कितनी पतली लगी हुई हैं, इसमें पतली पतली और ऊपर वाले हिस्से में मोटी ईंटें लगी हुई हैं। तो कुएं का इतिहास सबसे पुराना है, क्योंकि इस किला को या हवेली को जो भी आप कह रहे हैं, तो इस किले का यही है कि जो इतिहास है, अगर हम देखें जो पतली ईंट का जो बनावट है वो काफ़ी पुराना है, मतलब ज़्यादा पुराना, लगभग 200 साल 200 साल होगा। अरे 1 साल से ज़्यादा तो यही हुए, 100 साल से ज़्यादा तो यही हुए, 200 साल लगभग 200 ईयर्स मान के चलते हैं। तो इस तरह की बनावट है और ये कुआं जो है, क्योंकि कोई मकान बनाने से पहले पानी की ज़रूरत होती, पहले कुएँ ही बनाए जाते थे। यहाँ पर तिलोई में कुआं और तालाब हाँ बहुत ज़्यादा थे जी। अब आप यहाँ अगर अब तो यहाँ पर नहीं तो ये बिल्डिंग ना होती तो आप खड़े होते, एक जगह खड़े हो सके 8-7 प्लॉट देख लीजिए। अच्छा जी हाँ हाँ। एक कुआं इसके पीछे है। अच्छा इसके पीछे, हाँ, इस कुआं इसके इस दीवार कमरे के पीछे है। हाँ हाँ। एक ये है, एक यहाँ बगल में था। अच्छा अच्छा। हमने नहीं, जहाँ पे ब्लॉक वगैरह था। हाँ हाँ। एक कमरा जहाँ वो बिल्डिंग बनी है उसका
एक 7-8 कुएं बने थे। हाँ, एक जगह से आप खड़े हो जाते हाँ हाँ तो कम से 6-7 कुआं देख लेते। हाँ, पानी की जरूरत रही होगी उस समय। तालाब और कुआं बहुत थे पहले। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनानी थी, पानी तो चाहिए था। तो ये रहा राजा साहब का विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज। ये राजा विश्वनाथ यहाँ के पहले राजा थे। जी जी जी। इन्होंने बनाया था किला। काफ़ी, मुझे तो पता ही नहीं था एक्चुअल में कि यहाँ ऐसा इतना बड़ा फोर्ट है। और अच्छा, तो बीच में हम आए थे कभी और हमने देखा इतना सुंदर किला, तो हमने कहा चलो एक बार इसको देख ही लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो क्या पतली ईंटों दिख रहा है, पाटी पतली वाला। अब हम लोग जो है किले के पिछले वाले हिस्से में आ गए हैं और देखते हैं यहाँ से क्या क्या दिखता है। तालाब, सबसे पहले भाई तालाब दिखाई। तो इतना भाई घूमने के बाद खूब गर्मी हो गई, पसीना हो गया, थकान भी हो गई और भूख भी लग गई है। तो साहू टिक्की भंडार पे एक एक टिक्की खानी बनती है, एक एक प्लेट जो है टिक्की खा लेते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। 2 पत्ता दे दो भैया हम लोगों को। तो भाई साहू चाट भंडार पर टिकिया खाने के बाद कुछ राहत मिली है और चलते हैं हम घर की ओर।